अपर मुख्य सचिव को बताना चाहिए कि शिक्षक लोग आके क्या करेंगे, चिनिया बेदाम फोड़ेंगे स्कूल में, क्या करेंगे आकर के, दिन भर जाकर के उस स्कूल में बैठेंगे। ये जवाब देना चाहिए बिहार की सरकार को, जवाब देना चाहिए शिक्षा विभाग के हुक्मरानों को कि क्या यह सुबह में जो शिक्षक जाएंगे 9:30 बजे से लेकर के और 4 बजे तक स्कूल में रहेंगे, तो यह कौन सी तपस्या करा रहे हैं। ये भगवान बुद्ध जिस प्रकार से निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे और ये तप कर रहे थे, तो उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है। बुद्धत्व प्राप्ति के लिए कोई योगासन है क्या? यह शिक्षकों को प्रताड़ित करने की नीति है। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि मौसम प्रतिकूलता को देखते हुए बच्चों के लिए जब विद्यालय बंद कर दिया गया है, तो शिक्षकों के लिए भी विद्यालय बंद होना चाहिए और इनको सीख लेनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार का विद्यालय है, उसमें अभी शीतलहर की छुट्टी होती है। इस विभाग का नाम मानव संसाधन विकास विभाग था पहले, और बिहार की सरकार ने इसका नाम बदलकर अब शिक्षा विभाग कर दिया। तो मानव संसाधन से शिक्षा विभाग इसीलिए कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर मानवता समाप्त हो गई। यहाँ पर बात केवल होती है क्या, शिक्षा की। शिक्षा का क्या मतलब समझते हैं ये लोग? शिक्षा का मतलब ये लोग समझते नहीं है। अपने यहाँ पहले से जो व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था में गुरुकुल व्यवस्था में विद्यालय होता था, वहां पर शिक्षालय शब्द नहीं होता था, विद्या शब्द का प्रयोग होता था, और अंत में दीक्षा शब्द का प्रयोग होता था, दीक्षांत समारोह होता था। दीक्षा में दीर्घ ई की मात्रा है और शिक्षा में ह्रस्व ई की मात्रा है, नहीं जी। तो शिक्षा हल्की चीज है, दीक्षा गुरुतर चीज है। उसी प्रकार से शिक्षा विभाग और मानव संसाधन विकास विभाग में बहुत अंतर है। जब मानवता समाप्त हो जाती है तो लोग शिक्षा विभाग इसका नाम कर देते हैं। इंसानियत तो खत्म है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को बताना चाहिए कि शिक्षक लोग आके क्या करेंगे, चिनिया बेदाम फोड़ेंगे स्कूल में, क्या करेंगे आकर के, दिन भर जाकर के उस स्कूल में बैठेंगे। ये जवाब देना चाहिए बिहार की सरकार को, जवाब देना चाहिए शिक्षा विभाग के हुक्मरानों को कि क्या यह सुबह में जो शिक्षक जाएंगे 9:30 बजे से लेकर के और 4 बजे तक स्कूल में रहेंगे, तो यह कौन सी तपस्या करा रहे हैं। ये भगवान बुद्ध जिस प्रकार से निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे और ये तप कर रहे थे, तो उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई है। बुद्धत्व प्राप्ति के लिए कोई योगासन है क्या? यह शिक्षकों को प्रताड़ित करने की नीति है। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि मौसम प्रतिकूलता को देखते हुए बच्चों के लिए जब विद्यालय बंद कर दिया गया है, तो शिक्षकों के लिए भी विद्यालय बंद होना चाहिए और इनको सीख लेनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार का विद्यालय है, उसमें अभी शीतलहर की छुट्टी होती है। पहले से शेड्यूल होता है 20 दिन की छुट्टी है। तो जब ये स्थापित विद्यालय जो मानक विद्यालय है, स्टैंडर्ड स्कूल है, और ये लोग उसका नकल कोई कर सकता है, वह बनने के लिए इनको अभी कितना दशक लग जाएगा। तो कम से कम उससे तो सीखिए कि वो अपने शिक्षकों को एकदम बिल्कुल इस समय में जानता है प्रबंधन कि इस समय में विद्यालय नहीं चलाया जा सकता है, तो पूर्णतः विद्यालयों को बंद कर देता है और छुट्टी दे दी जाती है, बजाबता घोषित छुट्टी रहती है। तो ये पूर्णतः छुट्टी दे देनी चाहिए। हमेशा जो ड्रामेबाजी लोग करते हैं, आप देखें ना 1 जनवरी को क्या हुआ, 9 वर्ष के दिन उन्होंने विद्यालय खोल दिया। तो नए साल के दिन विद्यालय खोल देने से क्या बच्चे आ गए विद्यालय में? क्या उस दिन आकर के कोई मानसिक रूप से कोई तैयार? देखिए, शिक्षा का संबंध मन से है। मानसिक रूप से जब तक कोई तैयार नहीं होगा, ही नहीं है, इसको लापरवाही नहीं कहिए। लापरवाही का मतलब होता है कि वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है या अनजाने में हो जा रहा है, तो लापरवाही है। तो जानबूझकर किया जा रहा है। ये किसी को टॉर्चर करना है तो ये जानबूझकर किया है, प्लान्ड वे में होता है कि शिक्षकों को हमको तंग करना है। तो शिक्षकों को तंग करने से अभी मन नहीं भरा है, तो अब आगे आने वाले समय में इनको यह शिक्षक समाज जवाब दे देगा, इनको पता चल जाएगा। अभी आने दीजिए समय, इनको अच्छे से पता चल जाएगा कि शिक्षकों की ताकत क्या है और शिक्षकों को प्रताड़ित करने का हश्र क्या होता है।